हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामी नसीम और आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव योर कैलकुलेशन स्पीड। देखो, किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हो तो 3 चरणों में वो सवाल सॉल्व होता है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है क्वेश्चन रीडिंग, दूसरा स्टेप होता है कंसेप्ट को अप्लाई करना और तीसरा स्टेप होता है कैलकुलेशन। कई बार क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते करते क्वेश्चन रीडिंग तो अच्छी हो जाती है, हम क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट अप्लाई होने वाला है वो भी अप्लाई कर लेते हैं, बट एट लास्ट जब भी कभी अंडर रूट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम की मैं बात कर रही हूँ, या फिर एंगल्स आ जाते हैं, या फिर हमको कहीं पर स्क्वायर करना पड़ जाता है, बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ जाता है, तब वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं कोशिश करूंगी कि आज के सेशन को कंप्लीट करने के बाद आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाए जिसकी मदद से आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि ज्यादातर जितने भी एई और जेई के एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो आपको कैलकुलेशन स्पीड तो अपनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि 1 मिनट से भी कम टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए दिया जाता है। और अगर यूपीपीएससी एई जैसे एग्जाम्स की बात करें तो वहां पर अच्छे लेवल पर न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं आज कि कैलकुलेशन को कैसे बढ़िया तरीके से हम कर सकते हैं। जनरली जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन के टाइम पर, उनका फोकस नहीं रहता है, सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, ज्यादातर कैलकुलेशन को वो दिमाग में ही सोचने की कोशिश करते हैं, लिखते नहीं है। इसी के साथ साथ आप यूनिट मिस्टेक्स भी करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, इसको आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी क्वेश्चन रीडिंग करना है तो यूनिट्स पर खासा ध्यान देना है, किस यूनिट में वैल्यूज दी गई हैं, फाइनल आंसर किस यूनिट में निकालना है, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन रीडिंग के टाइम पे ही। दूसरी चीज क्या है बेटा, सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स क्या है, आप जल्दीबाजी जो बहुत ज्यादा करते हो, क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ा नहीं, कहीं पर फ्लो स्टडी लिखा था, कहीं पर अनस्टडी लिखा था, ध्यान ही नहीं दिया, तो ये सिली मिस्टेक्स भी आपको अवॉइड करनी है। और जो भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो पूरा लिख के करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है और फोकस बनाए रखना है। जब भी कभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कोशिश करो कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, ताकि आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन रीड भी कर सको और फाइनल कैलकुलेशन तक सही तरीके से पहुंच सको। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगी कि ये जो कैलकुलेशन है ये एक दिन का पार्ट नहीं है। आज जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं दूंगी इसे आपको अप्लाई करना है डेली बेसिस पर। तो कुछ पॉइंट ऐसे आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जब तक आप इन पॉइंट्स को अप्लाई नहीं करोगे आपकी कैलकुलेशन पावर कभी भी इंप्रूव नहीं होने वाली। हम क्या करते हैं जनरली, जब भी कभी हम घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो टाइम बचाने के चक्कर में कैलकुलेटर का यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेटर अवॉइड कर देना है। क्यों अवॉइड कर देना है भाई, जब आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है ही नहीं, सो व्हाई टू यूज कैलकुलेटर। कैलकुलेटर तो हमारे पास होना ही नहीं चाहिए। जो चीज अलाउड ही नहीं है उस चीज का यूज तो प्रोहिबिटेड होना चाहिए ना। तो सबसे पहले आप कैलकुलेटर का यूज अवॉइड कर दो और डेली बेसिस पर आपको क्या करना है, स्मॉल कैलकुलेशन करना है, जो कि ये अलग का टास्क नहीं है। जब आप क्वेश्चन लगाओगे 10-15 क्वेश्चन का डेली बेसिस पर टारगेट बनाओ, उसमें जो स्मॉल कैलकुलेशंस आ रही हैं वो कैलकुलेशन आप खुद से करने की कोशिश करो। जैसे कि मैं भी एफएम के सेशंस ले रही हूँ, सारी कैलकुलेशन आपको बोर्ड पे ही दिखा रही हूँ, कोई भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो आप उस सेशन में आके भी अपनी कैलकुलेशन पावर को इंप्रूव कर सकते हो। आप 15 तक टेबल को भी याद रखने की कोशिश करो, नेसेसरी नहीं है बट अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। आगे जाके मैं मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक आपको देने वाली हूं। जितने भी नंबर्स होते हैं कैलकुलेशन के टाइम पे, अगर बड़े नंबर हैं ट्राई टू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल पोर्शन। हम क्या करते हैं, एक फाइनल इक्वेशन हमारी कैलकुलेशन की आ गई, अब हम उसी में ही लगे रहेंगे ताकि हमें नंबर ऑफ स्टेप्स लिखना ना पड़े, उसी को दिमाग में सोचते रहेंगे, उसी को ही हम डिवाइड करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। आप क्या करो, कोशिश करते जाओ कि अपनी इक्वेशन को आप रिड्यूस कर पाओ। बड़े बड़े नंबर को आप छोटे छोटे नंबर्स में ब्रेक करके जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करिए, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसे सब्ट्रैक्ट करिए, ताकि जो फाइनल रिजल्ट आपका बचे वो एक स्मॉलेस्ट पार्ट होना चाहिए किसी भी कैलकुलेशन का। ये बहुत जरूरी है और इसे आपको लिख लिख के ही करना है और कोशिश करना है कि जो भी मेंटल प्रोसेस चल रहा है उसे आप वोकलाइज कर पाओ। इसका क्या मतलब है, देखो बचपन में एक घटना आपको भी याद होगी, सबके साथ घटी हुई है कि जब भी हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता था और मम्मी को उस समय खाना बनाना होता था तो वो एक साइड में हमें खड़ा कर देती थी और बोलती थी कि जोर जोर से पोयम सुनाओ ताकि किचन तक आवाज जाए।
तो आप क्या कर रहे होते थे उस समय आप उसी पोयम को वोकलाइज कर रहे होते थे, बोल बोल के आप सुना रहे होते थे, जिससे क्या फायदा था, आपकी मम्मी को भी वो पोयम सुनाई देती थी कि हाँ आप पढ़ रहे हो, बट इससे भी बड़ा एक फायदा था कि आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाती थी। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी कभी आप कोई वैल्यू पुट कर रहे हो, अंडर रूट की वैल्यू पुट कर रहे हो, लॉग की वैल्यू पुट कर रहे हो, कोई फॉर्मूला पुट कर रहे हो, थोड़ा सा वोकलाइज हो जाओ, बोल बोल के पढ़ना सीखो, ताकि आप चीजों को लॉन्ग टर्म तक रिटेन करा पाओ, आपके रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और कैलकुलेशन में स्पेशली एजे में जो ऑब्जर्वेशन पावर है ना, ये बहुत जबरदस्त तरीके से यूज होती है। अगर मैं सारे पॉइंट में एक स्टार पॉइंट मार्क करूं तो वो मैं इसी को करूंगी। कभी भी आप फाइनल रिजल्ट तक एग्जैक्ट नहीं पहुंचते हो, नहीं पहुंचने की कोशिश करा करो। जैसे कि कहीं पर 6 पाई लिखा है तो 6 पाई को हम सॉल्व करने लगते हैं, 6 इंटू 3.14 करने लगते हैं। अगर जैसे ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 20 दिया है, यहाँ पर 25 दिया है, यहाँ पर मान लो सी ऑप्शन आपको 30 दे दिया, डी ऑप्शन मान लो आपको 40 दे दिया, तो आप इसको सॉल्व मत करो, ऑब्जर्व करो कि अगर 3.14 की जगह 3 होता तो 6 का 18 आंसर मिलता, मगर ये 3 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू है, 3.14 है, तो 18 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू मिलेगी, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि 0.14 है। तो हो सकता है कि 18 दशमलव हो जाए कुछ, या हो सकता है 19 हो जाए, या बहुत बढ़ेगी तो 20 हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो आपने क्या करा, ऑब्जर्व करा, इसको सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करी, ऑब्जर्व करा कि 18, 20, 19 के बीच में कोई आंसर मैच करना चाहिए, ऑप्शन ने टिक करके आगे बढ़ गए, खत्म काम। तो ऑब्जर्वेशन पावर जो है ना, ये पूरे एजे में जितने भी क्वेश्चन आप लगाओगे सब में आपको अप्लाई करना है, और ये आसान काम नहीं है। जब तक आप इसको डेली बेसिस पर अप्लाई नहीं करोगे तब तक बेटा ये आपको नहीं आने वाला, ठीक है। क्योंकि जब आप मल्टीपल कैलकुलेशन कर लोगे ना, तभी आपके ऑब्जर्वेशन में भी एक्यूरेसी आ जाएगी और आप सही तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करके फाइनल रिजल्ट तक पहुंच पाओगे, ठीक है। रिमेंबर सम कैलकुलेशन ट्रिक। देखो कोई भी इतना महान नहीं है कि जिसको सारे के सारे टेबल, सारे के सारे अंडर रूट्स याद कर ले, सबके स्क्वायर याद कर ले, ऐसा कोई बना नहीं है, ठीक है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसे अगर हम सीख लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर हम कैसे कर सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक आपको बताती हूं। मान लो बेटा आपको 33 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, थोड़ा नियरेस्ट सोचने की कोशिश करो, 30 को सोचने की कोशिश करो। 30 का अगर स्क्वायर करते तो 900 मिलता, ठीक है। तो हमको यहां पर करना क्या है, हमारी ट्रिक क्या है, 3 3 का स्क्वायर अलग लिख लो 9, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर बेटा आप अलग लिख लो, जो कि आपका हो जाएगा 9। 3 का स्क्वायर अलग लिख लो, वो हो गया 9। हमको पता है 30 का स्क्वायर 900 है, तो अभी इन दोनों का स्क्वायर तो 9 आया है, बीच में 0 लगा दो ताकि ये 900 से ज्यादा वैल्यू हो जाए। फिर क्या करना है, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन, 3 3 जा 9, 2 जा 18। पहले वाले टर्म को छोड़ के आपको वैल्यूज को ऐड करना है। देखो ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 1089 आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको चेक कर करके भी दिखाती रहती हूँ कि आप सही आंसर निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो, ठीक है। तो देखो 33 का स्क्वायर हम करेंगे तो 1089 मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 44 का स्क्वायर कहीं पर करना है, सेम प्रोसेस, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। यहां 0 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों की ही वैल्यू डबल डिजिट में आई है। अगर इसके आसपास सोचोगे, 40 को सोचो, 40 का स्क्वायर होता है 1600, हमको 1616 वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब आसपास की वैल्यू है, यहां 0 लगाने की जरूरत नहीं है। 4, अब सबका मल्टीप्लाई आपस में, 4 4 जा 16, 2 जा 32, एक को छोड़ के ऐड करना है, तो 2 वैल्यू आई है, 3 2 ऐसे ऐड हो जाएगा, ये हो गया 6 3, ये हो गया 9, ये हो गया 1। मैं आपको चेक करके भी बता देती हूं, 44 का स्क्वायर आप करोगे 1936 आएगा। कितना आसान है। ऐसे करके आप किसी का भी स्क्वायर आसानी से पुट कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप 18 का स्क्वायर करके अब हम लोग चेक करते हैं। अगर आप बेटा 18 का स्क्वायर करोगे तो 18 का कैसे करेंगे, 8 8 जा 64, ठीक है, और 1 1 जा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो 1 8 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। तो ये 4 आ गया, 6 6 12 का 2 हो गया, 1 2 और 3 हो गया, 324 आपको यहां पर देखने को मिलेगा। 18 का स्क्वायर आप करोगे 324 ही आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो आपको बेटा 22 का स्क्वायर करना है, तो 22 का स्क्वायर कैसे करोगे, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब देखो 20 का स्क्वायर करते हैं तो 400 मिलता है, 400 मिलता है, हमें 22 का स्क्वायर कर रहे हैं, 400 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। इसमें तो 44 आ रहा है, तो बीच में 0 डाल दो।
2 2 जा 4 2 जा 8, एक छोड़ के 8 ऐड कर दो बेटा, तो आंसर मिल जाएगा 484। अब यहां पर जरा हम चेक कर लेते हैं, 22 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 484 मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, आज अभी इसी वक्त बैठ जाना है और 1 से लेकर 100 तक सारा इसी ट्रिक से एक बार आप कर लोगे ना, तो आप हर एक नंबर के लिए कंफर्टेबल हो जाओगे। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक है जहां पर आप क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 5 आता है उनका आप अलग से भी सीख सकते हो। मतलब कैसे करते हैं उनका, इस मेथड से भी आप कर सकते हो। देखो जैसे कि मान लो 25 का आपको स्क्वायर करना है, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। 5 5 जा 25, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 5 जा 10, 2 जा 20, तो ये 20 हो गया आपका, ठीक है ना। एक छोड़ के ऐड कर दे तो 5 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 625। ये ऐसे नंबर हैं, चाहे 25 स्क्वायर हो, चाहे 35 स्क्वायर हो, चाहे 45 स्क्वायर हो, इनका एक और तरीका होता है करने का। देखो 5 5 जा 25, ठीक है, 2 का एक आगे जाओगे तो 3 मिलेगा, 2 3 जा 6, 5 5 जा 25, 3 का एक और आगे नंबर ले लो 4, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 5 5 जा 25, और ये क्या हो जाएगा 4 5 जा 20। तो जितने भी नंबर ऐसे हैं जिनके लास्ट में 5 आता है, उनको चाहे आप इस ट्रिक से सॉल्व कर लो, चाहे एक सिंगल ट्रिक याद रखो, 0 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर हैं सब में आप सेम ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक हो गई जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर, देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर भी एक आसान काम है। एक जनरल मेथड बताती हूं, कभी भी ऐसा आ जाए कि हमको 23 से 6 का मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, 23 को तोड़ दो 20 + 3 में, एक आसान डिजिट में, और साथ में जो बच रहा है उसके साथ ऐड कर दो, तो 6 दूनी 12, 120 हो गया, 6 3 18 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 138 हो जाएगा। देखो आंसर आ गया। मान लो कभी आपको ऐसे जरूरत पड़ जाती है, भाई 37 × 45, इतना बड़ा नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे बेटा। देखो 37 ऐसे ही रखो, 40 + 5 कर दो, 45 हो गया, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर 0 का 0 आ गया, 4 7 जा 28 का 8 आ गया, 4 3 जा 12, 13 14, तो ये आ गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 5 7 जा 35, 5 3 जा 15 और 8 185 हो गया। अब देखो यहाँ पर इसको हम जोड़ सकते हैं, 1480 है और 185 है, तो इसको आप आसानी से जोड़ लोगे, 5 का 5 हो जाएगा, 8 8 16 का 6 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, और 1665 आपको देखने को मिल जाएगा। चेक भी कर लेते हैं, 37 × 45 कितना आएगा, 1665 आ जाएगा। तो ऐसे करके एक जो आपको डिफिकल्ट डिजिट लग रही हो उसको आप इजी 2 में ब्रेक करके मल्टीप्लाई करा के उसके बाद सॉल्व कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल और दिखा देती हूं, मान लो 42 को आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ जाता है 52 से, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं बेटा, 42 को हम चेंज करते हैं 40 + 2, आप ऐसा भी कर सकते हो, आप 52 को 50 + 2 चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो 0 का 0 आ गया, 4 2 जा 8 आ गया, 4 5 जा 20 आ गया, प्लस 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 आ गया। अब इसको जोड़ दो, 4 0 0, 8 0 8 हो गया, और ये 1 हो गया, ये हो गया 2184। अब देखो चेक करके बता देती हूँ, 42 × 52 2184 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर की ट्रिक आप सीख गए, मल्टीप्लिकेशन, जनरली यही चीजें फंसती हैं हमारी पिक्चर में, ठीक है, तो ये आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अब बारी आती है अंडर रूट की, ये सबसे खतरनाक चीज है। मैम मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, मगर अंडर रूट नहीं हो पाता है। तो अंडर रूट की सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, जो भी नंबर का अंडर रूट करना है उसको उसका जो जिसका अंडर रूट आपको पता है उसका और प्लस माइनस ऐड करना पड़ रहा है या घटाना पड़ रहा है, साथ में लिख लो। जैसे कि एग्जाम्पल भी देती चलती हूं, मान लो अंडर रूट 18 आपको निकालना है, ठीक है ना, तो इसको कैसे तोड़ना है, 18 के आसपास का रूट ढूंढो जिसका अंडर रूट आपको पता हो। आप बोलोगे मैम 16 का पता रहता है, 4 है, तो 16 अलग लिख लो और साथ में 2 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 18 होगा। x + y आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट x, प्लस है तो प्लस ले लो, माइनस है तो माइनस ले लेना, और फिर यहां पर आप रखोगे y अपॉन 2 अंडर रूट x। बस ये एक सिंगल फॉर्मूला आपके सारे अंडर रूट सॉल्व करवा देगा। इसमें अप्लाई करके दिखाती हूं, ये हो जाएगा अंडर रूट 16, हमारा प्लस है तो प्लस, y की वैल्यू 2 ले ली है, डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 16, ठीक है। अब देखो 16 से 4 बाहर आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1/4 होता है 0.25, 4.25 आ जाएगा। चेक कर लो, आप बताएं कैलकुलेशन पे विश्वास मत करो, इसीलिए कैलकुलेटर लेके खड़ी हूं। अंडर रूट 18 निकाला है, 4.24 हमारा आ रहा है 4.25, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। एक और एग्जांपल देती हूं,
मान लो √7 आपसे कोई पूछ लेता है, √7 निकालो। 7 के आसपास कौन सा ऐसा रूट है जो आपको पता है? 9। 9 का अंडर रूट होता है 3, ठीक है। अब उसमें ब्रेक करो, मगर इस बार आपको क्या करना पड़ेगा? साथ लाने के लिए 9 में से 2 घटाना पड़ेगा। ये x हो गया, ये y हो गया। x √x माइनस है तो माइनस, y डिवाइडेड बाय 2 √x। अब देखो यहां से 3 आ गया, 2 से 2 कट गया, 1/3 आ गया। अब ये हो गया 3 माइनस 0.33। अब इसको आप घटाओगे तो 2.67 समथिंग आपको आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। मैं चेक भी कर देती हूँ, 2.64 आ रहा है आपका, 2.67 के आसपास आ गया, अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर आपको मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर मेथड से बेटा आप किसी भी नंबर का अंडर रूट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ। मान लो आपको निकालना है अंडर रूट, यहां पर क्या निकाला था? 18 निकाला था ना, 7 निकाला था। अब की बार 28 ले लेते हैं। 28 के पास क्या मिलेगा? 25 मिलेगा, साथ में 3 रख देना, ठीक है। तो ये हो गया √25 प्लस y डिवाइडेड बाय 2 √25। अब देखो बेटा 25 में से 5 बाहर आ गया, ठीक है। ये हो गया 3/2 और 25 में से 5 बाहर आ गया। 3/10 कितना हो जाएगा? 0.3। तो ये हो जाएगा 0.3। देखो 5.3 आपने अंडर रूट सेकेंड्स में, 5 सेकंड में, 6 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। √28 5.29 हमारा कितना आ रहा है? 5.3 आ रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर की ट्रिक सीख गए, इसे अप्लाई करो अब डेली बेसिस पर। इसी के साथ साथ आपने मल्टीप्लिकेशन और अंडर रूट की ट्रिक भी सीख ली है। अब बारी आती है लॉग। मैम ये बड़ा खतरनाक है, इसको भी बता दो, इसकी ट्रिक भी बता दो कि 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू कैसे याद रखें, क्योंकि जनरली 1 से लेकर 10 तक ही आपको सारे एज एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर बेस 10 की बात कर रही हूं, क्योंकि जनरली बेस 10 ही आता है। log 1 हो गया, log 2 हो गया, log 3 हो गया, ठीक है। यहां पर क्या आता है? log 4, फिर आपका आता है log 5 और फिर आपका आता है log 6। यहां पर आता है log 7, साथ में आ जाता है log 8, फिर आ जाता है आपका log 9 और यहां पर आता है log 10, ठीक है। देखो log 10 की वैल्यू होती है 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। log 1 की वैल्यू होती है 0, log 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। अब जैसे जैसे आपको ऊपर चलना है, याद रखो ट्रिक, पहले 2 में 0.5 घटाना है। जैसे ही 1 से 0.5 जाएगा 0.95 बचेगा, जैसे ही 0.95 से फिर से 5 जाएगा 0.90 बच जाएगा, ठीक है ना। तो आपने यहां पर क्या करा बेटा? log 10 की वैल्यू को 1 रख दिया, ठीक है ना, log 10 की वैल्यू को 1 रख दिया। इसी के साथ साथ फिर आपने log 9 की वैल्यू को कितना रख दिया? 0.95 रख दिया और log 8 की वैल्यू को कितना रख दिया? 0.990 रख दिया। इसके बाद आपको जैसे इधर बढ़ना है, अब एक एक बढ़ा के घटाना, एक एक बढ़ा के घटाना है। कैसे बढ़ा के घटाएंगे? 0.5 तक था ना, अब 0.6 घटा दो तो ये आपको मिल जाएगा 0.84। मिलेगा कि नहीं? 90 में से 6 चले गए, 0.6 चला गया तो 84 बचा। अब 0.9490 से अगर 0.6 चला गया तो 0.84 बचा। 0.84 में से 0.6 जा चुका है, अब 0.7 घटाना, एक बढ़ा के। इससे 0.7 जाएगा तो देखो 4 इधर से चला जाएगा, 80 बचेगा, 80 बचेगा और उसके बाद फिर 3 और चला जाएगा तो कितना बचेगा? 0.77। 3 और 4 84 मिल जाएगा। 0.7 घटा दिया। अब क्या करना है? 0.8 घटाओ, 0.8 घटाओगे तो 0.69 बच जाएगा। फिर 0.8 के बाद 0.9 घटा दो, 0.6 बच जाएगा। तो देखो बेटा इन दोनों में 0.5, इन दोनों में 0.5। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैल्यू हमारी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, वैल्यू हमारी बढ़ती जा रही है। इन दोनों में 0.6, इन दोनों में 0.7, इन दोनों में 0.8, ठीक है। यहां से आए 6 घटाया, अच्छा ये 6 आ चुका है, ठीक है, ये 6 आ चुका है। इन दोनों में 0.6 है, इन दोनों में यहां से यहां तक बना नहीं सकते। 0.6 है, फिर 0.7 है, फिर 0.8 है, फिर 0.9 है, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आपको याद ही हो गई है। अब क्या बचा? log 2 बचा, log 3 बचा, तो 2 और 3 की वैल्यू अलग से याद रख लेना, ठीक है ना। 2 और 3 की वैल्यू आप अलग से याद रख लेना। अगर log 2 की वैल्यू की बात करें तो कितना आता है? 0.301 और अगर हम यहाँ पर log 3 की बात करें तो ये आता है 0.477। तो ये 2 वैल्यू आप याद रख लेना।
दो वैल्यू आप याद रख लो, बाकी सारी 1 से शुरू करो, 1 सबको पता होता है, 0.5 0.5, उसके बाद सीधा 0.6 0.7 0.8 0.9, सारी वैल्यूज आपको मिलती चली जाएंगी। मगर ये ट्रिक भी ऐसी ट्रिक नहीं है जो आपकी कैलकुलेशन को आसान बना देगी। कब तक? जब तक आप प्रैक्टिस में से अप्लाई नहीं करते हो। आपको ट्रिक के साथ भी कंफर्टेबल होना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीजें विद इन एन इंस्टेंट क्लिक करने लगेंगी। अभी तो ये भी क्लिक नहीं करेगा, अभी तो आप ये भी 1 से लेकर 10 तक लिखोगे, फिर एक नंबर चूज के अपनी कैलकुलेशन में डालोगे। इट इज ऑल्सो अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। मगर अगर आप इसमें इसकी विस्कोसिटी को घटाना चाहते हो, मतलब इसको ईजी बनाना चाहते हो, जल्दी ये सारी चीजें अप्लाई हो जाए, तो प्रैक्टिस में चीजों को अप्लाई करो। ठीक है, अब बेटा बारी आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। कई बार कंफ्यूजन होती है, साइन 60 30 40 ये सब चीजों की दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इसको भी मैं फटाफट आपको बता देती हूं। एक स्टेटमेंट याद रखिए, ऐड शुगर टू टी। ठीक है, नहीं, ऐड शुगर टू कॉफी। टी में मत मिलाओ भाई, कॉफी का जमाना है, कॉफी में मिला दो। ठीक है, ऐड से ए मिल रहा है, यहां पर डाल दो ऑल। शुगर से क्या मिल रहा है? साइन मिल रहा है, तो यहां पुट कर दो साइन, और साथ में इसका जोड़ीदार आ जाएगा कॉसेक। ठीक है, टू से क्या मिल रहा है? टैन मिल रहा है, टैन के साथ आ जाएगा कॉट। ठीक है, और कॉफी से क्या मिल रहा है? कॉस मिल रहा है, कॉस के साथ क्या आ जाएगा? सेक आ जाएगा। ये 0 डिग्री से शुरू होगा, यहां पहुंचोगे तो 90 डिग्री हो चुका होगा, यहां पहुंचोगे तो 180 डिग्री हो चुका होगा, यहां पहुंचोगे तो बेटा 270 डिग्री पहुंच चुके होगे, और यहां पहुंचोगे तो फिर से पूरी 360 डिग्री की जो जर्नी है वो आप कवर कर चुके होगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो कि कैसे हम सारी चीजें करते हैं। ये जो पहला क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है 0 से 90, इसमें सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होने वाले। ठीक है ना, इसमें सारे के सारे क्या होंगे? ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होगा? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, इसमें क्या होगा? टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, इसमें क्या होगा? कॉस और सेक पॉजिटिव होने वाले हैं। अब कंफ्यूजन ये होती है कि मैम कब साइन कॉस में कन्वर्ट होगा और कब कॉस आपका बेसिकली टैन कॉट का कन्वर्जन मिलेगा, और कॉस और बेसिकली कह सकते हैं कि यहाँ पर कॉस लेते हैं और साथ में क्या होता है? कॉसेक और सेक का कन्वर्जन मिलेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान रखना, यहीं पर बना के दे देती हूँ, थोड़ा सा और स्लो चलते हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख पाएं। जब भी कभी आपको बेटा 90 डिग्री मिलता है, मतलब 90 डिग्री प्लस माइनस, या तो 270 डिग्री प्लस माइनस मिलता है। ठीक है ना, जब भी कभी आपको 90 डिग्री प्लस माइनस मिलता है, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, तब याद रखना कि साइन को कॉस में चेंज करना। ठीक है, तब याद रखना क्या करना है? साइन को कॉस में चेंज करना है। इसी के साथ क्या करना है? टैन को कॉट में चेंज करना है, टैन को कॉट में चेंज करना है, टैन को कॉट में, और कॉसेक को सेक में चेंज करना है। ठीक है, अच्छा ये जरूरी नहीं है साइन कॉस में ही चेंज हो, कॉस साइन में भी हो जाएगा, टैन कॉट में भी हो जाएगा, और सेक कॉसेक में भी चेंज हो जाएगा। बस इसमें कन्वर्जन करना है, बाकी सब में कोई कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको करा के दिखा देती हूं। मान लो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा कॉसेक 120, आपसे बोल रहा है कहीं पर क्वेश्चन आ गया कॉसेक 120, मतलब कॉसेक 120 पिक्चर में आ गया है, तो इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करोगे? आपको लिखना पड़ेगा कॉसेक 90 प्लस 30। ठीक है, तो अब देखो जरा, ये 90 है, 90 से और आगे जाओगे तो 90 प्लस होगा, 90 से इधर जाओगे तो 90 माइनस होगा। अब ये क्वाड्रेंट कह रहा है कि कॉसेक पॉजिटिव होगा, 90 में वैल्यू है तो कॉसेक किस में चेंज होगा बेटा? सेक में। तो क्या हो जाएगा? कॉसेक 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा प्लस का सेक 30। सेक 30 का मतलब क्या है? 1/cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो कितना आ जाएगा? 2/√3। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, 2/√3 आपको आंसर मिल जाएगा। साइन 420, चलो एक और क्वेश्चन करके आपको दिखा देती हूं ताकि क्लैरिटी मिल जाए। साइन 420 दे रहा है, तो देखो सबसे आसपास की वैल्यू आप यहां पर कंसिडर करने की कोशिश करो। 420 दिया है ना, हाँ, इसको कैसे लिख सकते हैं? 360 प्लस 60। ठीक है, 360 प्लस 60, 360 प्लस 60 का मतलब क्या है? इधर
इधर, क्योंकि ये 360 माइनस होगा, इधर जाएंगे तो अब एक पूरा 360 पूरा हो गया है, अब दोबारा इधर जाएंगे तो ऑल क्वाड्रेंट में, मतलब ऑल पॉजिटिव में आ जाएंगे। और साइन किस में चेंज होगा? किसी में चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया सिर्फ 270 और 90 में चेंजेस आएंगे, बाकी किसी में नहीं आएगा। और साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2 आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। cos 240 ऐसे ही आप कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। cos 240 की वैल्यू, ये सेशन पूरा देखने के बाद, अभी नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? कमेंट बिलो, कमेंट सेक्शन में बताना और मैं सबके आंसर चेक करूंगी। इससे मुझे अंदाजा भी लग जाएगा कि पूरे सेशन से आपने क्या सीखा, ठीक है ना? आप क्या सीखे हो ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो होपफुली सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ आई होंगी। जनरली मैंने वही चीजों को यहाँ पर ऐड करा जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है? अच्छा, थैंक यू से पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए, ठीक है? मान लो अब एक कैलकुलेशन दिखाते हैं। कई बार ऐसी चीजें आती हैं पिक्चर में कि 25 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर सॉल्व करो, ये आ जाता है पिक्चर में, ठीक है? तो देखो बेटा, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, 2 3 जा 6, ठीक है? 18 का कैसे करते हैं? 8 8 जा 64 एंड 1 1 जा 1, 8 2 जा 16, तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 3, ये कितना हो जाएगा? 324 हो जाएगा, ठीक है ना? अब आप इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? देखो भैया जी, अगर आप 625 में से 324 घटाओगे तो 5 में से 4 गया तो 1 मिल गया, 2 में से 2 गया 0 मिल गया, 6 में से 3 गया कितना मिल गया? 3 मिल गया। तो ये कितना बन गया है बेटा? 301। आपको क्या करना है? 301 को सॉल्व करना है, ठीक है? 301 को सॉल्व करना है। तो अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे 301 को, ठीक है? अब 301 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ सोच पा रहे हो? इसको चेंज कर लो। कैसे चेंज करना है? आसपास का कुछ देख लो कि कहां पर हमको वैल्यू मिलेगी। अगर हम 18 का या 15 का लेते हैं, देखो 17 का स्क्वायर ले लेते हैं। 17 का स्क्वायर लेंगे तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, ठीक है? और 1 1 जा 1 हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, तो ये 9 आ गया, ये 8 आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है? 18 का लिया था तो कितना मिला था? चलो चेक कर लेते हैं। 18 का अभी हमने ऐसे सॉल्व कराया ना, इधर 18 का कितना हुआ था? 324। 18 का बेटा कितना हुआ था? 324। हमारे पास कितनी वैल्यू है? 301। तो 324 से तो हम इसको काट नहीं सकते। हमको क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ पर 17 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। 17 का स्क्वायर हमें कितना मिल रहा है? 289, ठीक है? 289, तो इसको ब्रेक कर दो। 289 प्लस 1 जोड़ेंगे 90 मिल जाएगा, फिर 10 जोड़ेंगे 11 हो गया, 300 मिल गया, और यहाँ पर आ जाएगा 12, ठीक है ना? तो आई थिंक ये हमें यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? 301 में से चेक कर लेते हैं। 301 हमें मिल रहा है, 289 में हमने इसको ब्रेक कर दिया है, 12 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो बस इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका हमें 17 पता है, इसको इधर ले जाएंगे और बाकी फिर पूरा हमारा सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? √289 प्लस 12/2 √289, ठीक है? तो यहाँ से 17 निकाल लो, यहाँ से 17 निकाल लो, आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट दी आंसर, ठीक है? तो इतना ये वाला कैलकुलेशन नहीं करते हैं क्योंकि ये आप अब खुद ही से आराम से कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है? चलो, तो यहीं पर सेशन को क्लोज करते हैं। होपफुली आपको बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब इसको आप डेली बेसिस पर अप्लाई करना सीखो और कैलकुलेटर को बिल्कुल भी अवॉइड कर दो। प्रैक्टिस के साथ अगर आपने 1 हफ्ता 15 दिन भी इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल हो जाएगी और आप बढ़िया तरीके से परफॉर्म भी कर पाओगे, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।